आज से लगभग 2 वर्ष पहले हमने अपने पैर के अंगूठे में एक धागा बांधा हुआ था। हमारे बंधुओं ने वीडियो के माध्यम से देखा तो कई प्रश्न भी हमें प्राप्त हुए कि इसका प्रयोजन क्या है, इससे लाभ क्या मिलते हैं, शरीर पर प्रभाव क्या होते हैं। आज हम वही पूरी प्रक्रिया आपके साथ साझा कर रहे हैं कि हमने उसका प्रयोग क्यों किया, किस तरीके से वो आपके शरीर को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र पर क्या उसके विशेष प्रभाव होते हैं। लेकिन वो एक पूरी विधि है जिसको अगर आप समझते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो उस सरल विधि से आपको बड़े ही अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम इसको समझते हैं। बात है जब हमारी आयु लगभग 15-16 वर्ष की रही होगी, उस समय पर हमें पाचन से संबंधित गंभीर समस्या हुई। हमें मंदाग्नि की समस्या भी थी, अरुचि, भोजन करने की इच्छा नहीं होती थी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी थी और वायु विकार, ब्लोटिंग की, गैस की समस्या बहुत अधिक रहती थी। इन स्थितियों से बाहर आने के लिए हम किसी औषधि का, दवाई का प्रयोग करना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा आदि के माध्यम से हम इस समस्या से बाहर आएं। इसी विषय में पता करते हुए हमें पता चला कि एक वृद्ध वैद्य हैं जो कि नाड़ियों के विशेषज्ञ हैं। हमने पता किया और हम उनके पास गए, हमने उनसे पूरी अपनी स्थिति बताई और उन्होंने जो समाधान हमें दिया वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, हमारे मणिपुर क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा मणिपुर चक्र है, नाभि क्षेत्र है, इसमें 72,000 नाड़ियों का ये केंद्र है, ये तो आपको पता है। अब ये जो नाड़ियां हैं ये यहां से शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचती हैं, पूरे शरीर में फैलती हैं। तो जो पाचन से संबंधित नाड़ियां हैं वो नीचे की ओर जाती हैं और आपके पैरों से होते हुए, पिंडलियों से होते हुए वो आगे बढ़ती हैं। तो अगर हम इन नाड़ियों को प्रभावित करते हैं जो कि पाचन से संबंधित हैं तो आपका पाचन तंत्र ठीक होना शुरू हो जाता है, ये सिद्धांत है। तो ये जो नाड़ी है, ये जो नसें हैं, ये आपकी पिंडलियों में रहती हैं। इसीलिए हमने पहले एक मार्गदर्शन में भी आपको बताया है कि अगर आप पिंडलियों को दबाते हैं या फिर इन पर तेल की मालिश करते हैं तो उससे आपका पाचन तंत्र ठीक होना शुरू हो जाता है। तो तब हमें ये पता चला कि ये नाड़ियां जो हैं ये पिंडलियों में स्थित हैं और जो वो नाड़ी है जो पिंडली में स्थित होती है वही नाड़ी आगे बढ़ती हुई आपके अंगूठे तक जाती है। तो अगर आप अंगूठे के उस बिंदु को दबाते हैं तो आपको आपके पाचन तंत्र पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन केवल उस बिंदु को दबाना ही काफी नहीं होगा, उसकी एक प्रक्रिया है। अब हम उसको समझते हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले आप समझे कि जो आप वज्रासन में बैठते हैं, और सभी को पता है कि वज्रासन में बैठने से पाचन तंत्र पर बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर प्रभाव देखने को मिलते हैं। भोजन अच्छे से हजम होता है, सड़ता नहीं है भोजन, पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वो मणिपुर चक्र से नाड़ियां चली हैं वो आपकी पिंडलियों में है और जब आप वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं तो ये नाड़ियां दबती हैं। जब आप इस प्रकार से आते हैं और आकर के ये बैठते हैं तो थोड़ी ही देर में जो सबसे अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो आपकी पिंडलियों के ऊपर ही देखने को मिलेगा और पूरा दबाव भी पूरे शरीर का आपकी पिंडलियों के ऊपर ही है। तो यहां पर वही नाड़ियां दब रही हैं जो कि पाचन से संबंधित हैं। अब इन नाड़ियों को और अधिक प्रभावित करने के लिए क्या हमें करना होगा? यहां पर सबसे पहला जो आपका अभ्यास है उसमें आपको करना यह है कि आपको तेल ले लेना है और पिंडलियों पर पहले उसकी मालिश करनी है। पहले भी हमने बताया है, लेकिन ये जो आज की हमारी विधि है इसका ही एक हिस्सा इसको आप समझ लें। जब आप ये करेंगे, आगे फिर क्रम से बढ़ेंगे, तभी आपको पूरे लाभ मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको तेल ले लेना है और अपनी पिंडलियों के ऊपर उसको इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है पहले। और इस तरीके से लगाने के बाद, मालिश करने के बाद आपको इस तरीके से अपने हाथों को रखना है और उंगलियों से यूं दबाव बनाना है पिंडलियों के ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं लेकर के आना है। हर बार ऊपर से नीचे की तरफ ही दबाते हुए लेकर के जाना है। लेकिन ये जो दबाव आपको बनाना है ये अच्छा खासा दबाव होना चाहिए, बहुत हल्के हाथ से नहीं होगा। थोड़ा इस तरीके से प्रेशर के साथ आप आगे लेकर के जाते हैं तो ये आपको लाभ मिलेंगे। तो इस तरीके से ही आपको ये करना है। आपको लगभग 5 मिनट तक निरंतर ये इसी तरीके से करते रहना है। 5 मिनट तक करने के बाद आप ये जो तेल है
अतिरिक्त जो अवशोषित हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन जो अतिरिक्त तेल है उसको आप ठीक प्रकार से पोंछ लेंगे। और इसके बाद यहां पे ये मालिश करने के बाद आपको इसी तेल को अपने अंगूठे पर भी इस तरीके से लगा लेना है और अंगूठे की इस तरीके से घुमाते हुए मालिश करनी है। पहले देख पा रहे हैं, इस तरीके से घुमाते हुए, और दबाव जो रहेगा वो आपके अंगूठे के बीच में ये दबाव रहेगा और इस तरीके की ये मालिश आपको कर लेनी है। ये इतना अभ्यास कर लेने के बाद आपको ये पॉइंट जो दबाना है वो आपके अंगूठे के मूल जड़ से थोड़ा सा ऊपर, ये अंदर की तरफ, यानी कि जो उंगली है आपकी इसके अंदर की तरफ वाला जो भाग है, बाहर नहीं, ये जो नाड़ी का प्रभाव है ये अंदर की तरफ वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट को आपको पकड़ना है और इस तरीके से दबाना है। ध्यान रखें कि थोड़ा सा तेज आपको दबाना है, तो दोनों हाथों का भी सहारा ले सकते हैं। इस तरीके से पकड़ा और नीचे से इस हाथ का भी सहारा लेते हुए ये दबाना है। एक बार में दबाएंगे और लगभग 3 सेकंड तक दबा करके रखेंगे, फिर आप इसको छोड़ देंगे, फिर से आप इसको दबाएंगे और 3 सेकंड तक दबा करके रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरीके से लगभग आपको 40 बार ये पॉइंट दबाना है। इतना करने के बाद आपको एक धागा लेना है। अब क्या हुआ कि हमने जब ये पिंडलियों में मालिश की, हमने अंगूठे की मालिश की और फिर हमने इस पॉइंट को दबाया, तो ये जो नाड़ियां हैं आपके पिंडली में और जो अंगूठे तक आती है ये एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। उसके बाद इस तरीके से इस धागे को लेना है और इस धागे को यहां पर बांध लेना है। इससे क्या होता है, जो एक दबाव है वो निरंतर इस पॉइंट पर बना रहेगा। आपने एक बार जो दबाया वो ठीक नाड़ी को सक्रिय किया, लेकिन उसको सक्रिय करने के बाद आपको इस तरीके से इस धागे को यहां पर बांधना है। अच्छा, इस धागे को आप बहुत ढीला ना बांधें, क्योंकि ढीला बांधेंगे अगर तो वो लाभ आपको नहीं मिल पाएंगे। आपको थोड़ा सा कस करके इस धागे को यहां पर बांधना होगा। तो इस तरीके से हमने इस धागे को, आप देख सकते हैं, यहां पर बांध लिया है। इसी तरीके से आपको एक पैर में आपने कर लिया, फिर दूसरे पैर की भी इसी तरीके से मालिश आपको करनी है और दूसरे पैर के अंगूठे में भी इसी तरीके से धागा आपको बांधना है। ध्यान ये भी रखें कि धागे को इतना टाइट ना बांध लें कि जब चले आप तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ही अवरुद्ध होने लगे, ऐसा नहीं। और इतना ढीला भी नहीं कि आपको पता ही ना चले कि आपने कुछ बांधा है। हल्का सा एक दबाव निरंतर आपको अनुभव हो, ये ध्यान रखना है। बाकी जो धागा है वो अपने आप ही थोड़ा ढीला हो जाएगा और आपको 2-4 घंटे बाद उसका अनुभव नहीं होगा। एक और बात का ध्यान रखें कि जो ये धागा है ये सूती होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक पैर में आपने बांध लिया, फिर इसी तरीके से आपने मालिश करनी है और दूसरे पैर के अंगूठे में भी ये धागा यहां पर बांध लेना है। तो निरंतर ये पॉइंट दबता रहेगा और आपको पाचन से संबंधित जो समस्याएं रहती हैं उनमें बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। फिर जब आपने ये कर लिया तो अगले दिन आपको फिर से पिंडलियों पर जो मालिश करनी है उसको उसी प्रकार से करना है। यहां पर ये जो दबाव आप डाल रहे हैं उसको अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दबाव अब निरंतर बन ही रहा है। 3-4 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ढीला हो गया है धागा, तो उसको थोड़ा सा आप खोल करके दोबारा कस सकते हैं। इस तरीके से आपको दोनों पैरों के अंगूठों में यह धागा बांधना है और निरंतर जब तक आपको पाचन की समस्या में रिलीफ ना मिले, ये पिंडलियों पर आपको रोज तेल की मालिश करनी है। ये मालिश करने के बाद आपको वज्रासन की स्थिति में ही बैठना है। इस तरीके की स्थिति में आप आ जाएंगे और लगभग 10 मिनट तक, शुरुआत में नहीं होता है तो आप 5 मिनट तक बैठे वज्रासन में। अगर आपको वज्रासन में बैठने में असुविधा होती है तो आप इस तरीके से एक बारीक तकिया ले लें या फिर कंबल वगैरह ले लें और उसको इस तरीके से अपनी जंघाओं पिंडलियों के बीच में रखेंगे और उसके बाद आप बैठेंगे। कई व्यक्तियों को नीज में पेन रहता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, कोई अन्य समस्या है, तो उनको इस तरीके से इस तकिए का या फिर कंबल का प्रयोग करते हुए वज्रासन में बैठना है। अगर ठीक है स्थिति तो फिर सामान्यतः पैर के अंगूठे आप मिला करके रखेंगे, आप अपनी एड़ियों के बीच में अंतर रखेंगे, आप अपनी काफ मसल्स को बाहर की तरफ इस तरीके से लेकर के जाएंगे
और फिर आप बैठेंगे। सही तरीके से बैठते हैं तो आपको लंबे समय तक बैठने में असुविधा नहीं होगी। और यहाँ पर आपको कमर को अपनी सीधा करके रखना है और बैठ करके आपको गहरी सांस लेनी है। इतना अगर आप करते हैं तो हमने देखा है कि गैस की समस्या में, ब्लोटिंग की समस्या में, डकार आ रही हैं, खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है, नाभि की थोड़ी बहुत समस्या है वो भी इससे ही ठीक हो जाती है। अगर नाभि बहुत अधिक हटी हुई है अपने स्थान से तो उसके लिए हमने कई विधियां बताई हैं, पहले मार्गदर्शन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे, वो मार्गदर्शन भी आप देख सकते हैं। कुछ नियमों का और इसके साथ साथ बस आप ध्यान रख लें। नियम यही कि आपको बाहर का तला डब्बा बंद बहुत भारी आहार नहीं लेना है। घर का सात्विक सुपाच्य और सही मात्रा में आपको आहार लेना है। कुछ समय तक आपको कच्चा फल ऐसा नहीं खाना है, सब्जियों का प्रयोग करना है। सात्विक सब्जी घर पर बना करके प्रयोग करें, लेकिन नाशपाती, सेब, अंगूर जैसे फलों का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये भी आपको कुछ ब्लोटिंग कर सकते हैं, वायु बना सकते हैं। तो आपको पका करके, उबाल करके ही भोजन का प्रयोग करना है और सात्विक घर का सुपाच्य आहार लेना है। इस बात का आप ध्यान रखते हैं और पीछे बताई गई पूरी विधि को आप अपनाते हैं तो आपको पाचन की समस्या में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। ये जो विधि है ये परंपरागत रूप से चली आ रही है, इनसे काफ़ी अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अनेक बंधुओं ने इस प्रकार का प्रयोग किया है तो उन्हें भी पाचन की समस्या में अच्छे लाभ मिले। अपेक्षा है आपको भी अच्छे लाभ मिलेंगे और आपको ठीक से मार्गदर्शन भी ये समझ आ गया होगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।